राधे राधे दोस्तों। आज हम एक गरीब किसान की कहानी सुनाएंगे। अदालत में बांके बिहारी गवाही देने के लिए पहुंच गए थे। उन्हें देखकर पुलिस कर्मचारी हैरान रह गए थे। उन्होंने जाकर उनकी गवाही दी थी। आइए हम आपको सच्ची घटना सुनाते हैं। बांके बिहारी को कोर्ट में गवाही देने आना पड़ा। किसके लिए गवाही दी, आज के प्रश्न में हम यही चर्चा करेंगे। जय श्री कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यह सच्ची घटना है वृंदावन की गलियों में एक संत रहा करते थे। सभी लोग उनको जज साहब कहकर बुलाया करते थे। एक समय की बात है, जब वो संत वृंदावन की गलियों से गुजर रहे थे तो एक व्यक्ति ने संत से पूछा, स्वामी जी, इनको जज साहब क्यों बुलाते हैं? तब उस व्यक्ति ने कहा, बाबा, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, सभी लोग इनको जज साहब कहकर क्यों बुलाते हैं? तब उस महात्मा ने बताया, बेटा, सभी लोग जज साहब इन्हें इसलिए कहते हैं, दरअसल वो सन्यासी बनने से पहले एक जिले के जज हुआ करते थे। असल में वे संत एक लोक अदालत में जज थे और कोर्ट में बैठकर लोगों का न्याय किया करते थे। बेटा, जिस जिला के जे जज हुआ करते थे, उसी गांव में एक दीनानाथ नाम का आदमी रहता था। वह बांके बिहारी का बहुत ही सच्चा भक्त था। इतना भोला था, कोई उससे पूछता था, भैया ये काम कैसे हुआ, तो वह कह देता था, मैं नहीं जानता, मेरे बांके बिहारी जाने। वह बांके बिहारी पे इतनी श्रद्धा और भक्ति रखता था। जब कोई उलझन में पड़ जाता था तो उसके पास जाकर पूछता था, भोले भैया अब क्या करें? तो वह बोलता था, बांके बिहारी जाने, मैं कुछ नहीं जानता। दीनानाथ ऐसे कह दिया करता था। दीनानाथ को जो माता पिता ने उन्हें नाम दिया था, उसे तो कोई नहीं जानता था, लेकिन उसके भोलेपन से उसे सभी गांव वाले उसे भोला बुलाया करते थे। प्यार से उसे भोला बोलते थे। दीनानाथ बांके बिहारी के बहुत ही सच्चे भक्त थे। वे बांके बिहारी मंदिर में जाया करते थे और बांके बिहारी की पूजा किया करते थे। एक दिन की बात है, दीनानाथ की पत्नी ने कहा, स्वामी, अब हमारी बिटिया ब्याह योग्य हो गई है, तो उसके लिए लड़का ढूंढकर शादी कर देनी चाहिए। हमारी इस बिटिया की शादी जल्दी से करा दो। दीनानाथ बोले, हो जाएगी प्रिय, तुम क्यों चिंता करती हो? उनकी बात सुनकर उनकी पत्नी ने कहा, चिंता की तो बात ही है पिया जी, घर में एक पैसा की दमड़ी नहीं है और बिटिया की शादी करनी है। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, भद्रे, तुम क्यों चिंता करती हो? बांके बिहारी जी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। इतना कहकर दीनानाथ जी बांके बिहारी मंदिर चले गए। तो दोस्तों, बिटिया के लिए लड़का ढूंढा गया और शादी तय हो गई। अब बारात आने के लिए 10 दिन बचे थे। तब उनकी पत्नी ने दीनानाथ जी से कहा, पिया जी, दीनानाथ की पत्नी ने कहा, पिया जी, बिटिया की शादी में अब ज़्यादा समय नहीं बचा है, कुछ ही दिन बचे हैं और आपने अभी पैसों का इंतज़ाम नहीं किया। पैसों का इंतज़ाम कर लेना चाहिए। पत्नी की बात सुनकर दीनानाथ जी अपने गांव की तरफ साहूकार के घर चल दिए। दीनानाथ जी साहूकार के घर पहुँचे और हाथ जोड़कर उन्होंने साहूकार से विनम्र निवेदन किया। साहूकार ने पूछा, आने का कारण? तब दीनानाथ जी ने कहा, हमारी बिटिया की शादी है तो हमें कुछ पैसे चाहिए। जब हमारी बिटिया की शादी हो जाएगी तो हम आपके पैसे सूद समेत वापस कर देंगे। साहूकार ने दीनानाथ को पैसे दिए और अपनी बही खाते में वो पैसे चढ़ा दिए।
उन्होंने साहूकार से पैसे लिए और अपनी जेब में रखकर अपने घर की तरफ चल दिए। तो दोस्तों, दीनानाथ जी अपने घर पहुँचे और जाकर उन्होंने वो पैसे अपनी पत्नी के हाथ में थमा दिए और वहाँ से जाकर बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी की सेवा के लिए पहुँच गए। तो दोस्तों, वो दिन भी आ गया जिस दिन दीनानाथ की बिटिया की शादी थी। दीनानाथ ने अपनी बिटिया की बड़े धूमधाम से शादी की। दीनानाथ ने अपनी बिटिया को सब कुछ देकर अपनी बिटिया की विदा कर दी और बिटिया ससुराल चली गई। उसके बाद दीनानाथ जी ने बिटिया ससुराल चली गई। उसके बाद दीनानाथ ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि बेटा, अब तुम्हारी बहन की शादी बड़े धूमधाम से हो गई और आप भी दोनों बड़े हो गए, अब तुम्हें कुछ कर लेना चाहिए। बेटा बड़े आज्ञाकारी थे। पिता की बात सुनकर बड़ा बेटा बोला। बड़े बेटे ने कहा, पिताजी कल ही शहर चले जाएंगे और कुछ वहाँ जाकर काम धंधा देख लेंगे। बेटों की बात सुनकर दीनानाथ जी बहुत खुश हुए। दीनानाथ जी ने अपने दोनों बेटों को आशीर्वाद दिया और बेटे दोनों परदेश चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने खूब धंधा पानी किया और 6 महीना बाद वो बेटे वापस लौटे। वहाँ जाकर उन्होंने खूब धन कमाया और खूब पैसे कमाकर वापस लौटे। जब बेटे घर पहुँच गए तो दोनों बेटों ने पिताजी को बुलाया और पिताजी से कहा, पिताजी, आपने जो साहूकार से कर्जा लिया था उनका सूद समेत वापस दे दो। हम दोनों भाई शहर से पैसे कमा लाए हैं। पुत्रों की बात सुनकर दीनानाथ ने बेटों से पैसे लिए और पैसे लेकर साहूकार के घर की तरफ चल दिए। जब वो साहूकार के घर जा रहे थे तो रास्ते में ही बांके बिहारी जी का मंदिर मिलता था। तब दीनानाथ ने बांके बिहारी के मंदिर में बांके बिहारी को प्रणाम किया और साहूकार के घर चल दिए। दीनानाथ जी साहूकार के घर पहुँचे। तब साहूकार ने कहा, क्या हुआ भोले भैया, क्या और पैसा चाहिए आपको? तब दीनानाथ ने कहा। दीनानाथ बोले, नहीं नहीं साहूकार, अब मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपके पैसे वापस करने आया हूँ। साहूकार ने अपना बही खाता देखा और खाता नंबर देखा और बही खाता खोलकर हिसाब लगाने लगा। साहूकार ने हिसाब लगाया और भोले भैया से कहा, भोले भैया, आपको इतने पैसे देना है, इतना ब्याज हो गया और इतना हमारा मूलधन था। दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और कुर्ते की जेब से पैसे निकाले और जितना पैसा साहूकार का बन रहा था ब्याज समेत उसे वापस दिया। साहूकार ने पैसे ले लिए और उस बही खाते से दीनानाथ का नाम काट दिया और एक पर्ची बनाकर दीनानाथ के हाथ में दी। उसमें लिखा था कि आज दीनानाथ ने सूद समेत मेरा पैसा पूरा वापस कर दिया है। आज के बाद कोई मेरा पैसा दीनानाथ पर नहीं है। ये सब लिखकर उस साहूकार ने दीनानाथ को एक पर्ची हाथ में थमा दी। उस साहूकार ने दीनानाथ को वो पर्ची थमाते हुए कहा, लो भोले भैया, अच्छे से पढ़ लो। इसमें लिखा है, आज के बाद कोई भी हमारा पैसा तुम्हारे पास नहीं है, तुमने सारा पैसा हमारा चुका दिया। तब भोले भैया बोले, कोई बात नहीं, मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, तुमने जो लिखा होगा वो सब सही होगा और बांके बिहारी जाने, मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास है। तब जब साहूकार ने दीनानाथ के ऐसे वचन सुने तो उसके मन में लालच आ गया। वह सोचने लगा, इसे तो पढ़ना लिखना आता नहीं है, क्यों ना इसे मैं एक फर्जी पर्ची थमा दूँ। साहूकार ने वह असली वाली पर्ची
अपने खाते में रख ली और एक फर्जी पर्ची बनाकर दीनानाथ के हाथ में थमा दी और कहा, लो भोले भैया, ये तुम्हारी पर्ची है। भोले भैया ने कहा, ठीक है। वो पर्ची हाथ में लेते हुए उन्होंने पर्ची कुर्ते की जेब में रख ली और वहाँ से चल दिए। कहने लगे भैया साहूकार से, साहूकार अब मैं चलता हूँ, मुझे इजाज़त दो, क्योंकि बांके बिहारी मेरी राह देख रहे होंगे, मुझे उनके मंदिर में जाना है। इतना कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से निकले और वह सीधे बांके बिहारी मंदिर में पहुँच गए। जो पर्ची साहूकार ने दी थी वह पर्ची उन्होंने बांके बिहारी के चरणों में रख दी और पर्ची रखने के बाद वह बांके बिहारी की सेवा में लग गए। कुछ समय बाद दीनानाथ जी के घर साहूकार का एक आदमी गया और वहाँ जाकर उसने कहा, साहूकार ने अपने सारे पैसे मंगाए हैं। तब दीनानाथ के घर वालों ने दीनानाथ को बुलाया और उनके पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमने तो तुम्हें सारा पैसा दे दिया था, फिर ये साहूकार पैसा क्यों मांग रहा है? दीनानाथ के बेटों ने कहा, पिताजी, हमने आपको पैसे दिए थे, तो क्या आपने साहूकार के पैसे अभी तक वापस नहीं करे? पिताजी बोले, नहीं नहीं बेटा, हमने तो साहूकार की पाई चुका दी। साहूकार ने हमें एक पर्ची भी दी है। बेटों ने कहा, तो उससे कोई गलती हो गई होगी। एक काम करो पिताजी, आप उनके घर जाओ और उनसे कहो, साहूकार, हमने आपके एक एक पैसे चुका दिए पाई, फिर आपने हमारे घर में अपना आदमी क्यों भेजा उगाई के लिए? दीनानाथ जी साहूकार के घर पहुंच गए और साहूकार से कहा, मैंने तो आपकी पाई चुका दी, फिर आपने हमारे घर अपना आदमी उगाई के लिए क्यों भेजा? साहूकार के मन में तो पहले से ही लालच भरा हुआ था, इसीलिए उस लालच के कारण साहूकार कहने लगा। दीनानाथ की बात सुनकर साहूकार बोला, नहीं भोले भैया, आपने अभी मुझे एक भी पैसे नहीं दिए। तभी दीनानाथ ने कहा। दीनानाथ जी कहने लगे, साहूकार जी, आप ठीक से याद करो, मैंने आपको पैसे दिए थे और आपने मुझे एक पर्ची भी दी थी। साहूकार क्रोध में आकर लाल आंखें करके दीनानाथ से कहने लगा, आपको याद नहीं, आपने मेरा एक भी पैसा नहीं चुकाया है। साहूकार ने कहा, आपने किसी और को पैसे दिए होंगे और आप सोच रहे हो कि आपने वो पैसे मुझे दिए हैं। साहूकार कहने लगा, आप अपने दिमाग पर जोर डालिए और याद कीजिए आपने किसको पैसे दिए हैं और मेरा पैसा मुझे 2 दिन के अंदर मिल जाना चाहिए। तुम मेरे पैसे 2 दिन के अंदर मेरे घर भिजवा देना, नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर कोर्ट में केस कर दूंगा। साहूकार के ऐसे वचन सुनकर दीनानाथ जी ने कहा, भैया, आपको जो करना है वो करो, मैं तो आपको एक पैसा नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने सारा पैसा आपका चुका दिया है। इतना कहकर दीनानाथ जी साहूकार के घर से वापस लौट आए और बांके बिहारी मंदिर में आकर भजन करने लगे। तो दोस्तों, अगली सुबह साहूकार ने दीनानाथ जी पर कोर्ट में केस दर्ज कर दिया और कोर्ट में केस दर्ज होने के कारण दीनानाथ के घर एक सम्मन आया और उसमें लिखा था, अगली तारीख को आपको पेश होना है कोर्ट में। वहाँ कोर्ट में जाकर तुम्हें ये बताना है तुम साहूकार के पैसे क्यों नहीं दे रहे हो। तो साथियों, वह दिन भी आया। कोर्ट की तारीख आ गई। दीनानाथ और साहूकार दोनों कोर्ट में पहुंच गए। दीनानाथ साहूकार दोनों जज साहब के सामने बैठे थे। जब अर्दली ने पुकारा, दीनानाथ जी हाजिर हों,
तब दीनानाथ जी कटघरे में जाकर खड़े हो गए। जज साहब ने पूछा, क्यों दीनानाथ जी, आप साहूकार के पैसे वापस क्यों नहीं कर रहे? तब दीनानाथ जी ने कहा, साहब मैंने तो इनके पैसे पाई पाई चुका दिया, अब वे मुझे अकारण ही क्यों पैसे मांग रहे हैं, मुझे नहीं पता। जज साहब ने पूछा, दीनानाथ जी, आपने जब साहूकार के पैसे चुकाए थे तो साहूकार से कुछ सबूत लिया था? तब दीनानाथ जी ने कहा, जी सरकार, जब मैंने साहूकार के पैसे लौटाए थे तो साहूकार ने मुझे एक पर्ची दी थी। तब जज साहब ने कहा, कहाँ है वो पर्ची? क्या उस पर्ची को आप मुझे दिखा सकते हो? तब दीनानाथ जी ने अपने कुर्ते की जेब में हाथ डाला। जब दीनानाथ जी ने कुर्ते की जेब में हाथ डाला और उसमें से पर्ची निकाली और पर्ची जो साहूकार ने दीनानाथ को दी थी वो पर्ची जज साहब के हाथों में बढ़ाई। जज साहब ने जब उस पर्ची को देखा तो जज साहब ने कहा, इस पर्ची में ऐसा कुछ नहीं लिखा है कि जिससे तुम साबित कर सको कि तुमने पैसे साहूकार के वापस कर दिए हैं। जज साहब की बात सुनकर दीनानाथ रोने लगते हैं। तब जज साहब कहते हैं दीनानाथ से, तुम रो मत, तुम ये बताओ, जब तुमने पैसे इनके लौटाए थे तो वहाँ कोई था? वहाँ पर क्या कोई तीसरा व्यक्ति भी मौजूद था? जज साहब की बात सुनकर दीनानाथ जी बोले, हाँ हजूर, हम दोनों के अलावा वहाँ बांके बिहारी भी थे। दीनानाथ जी ने कहा, जब मैंने पैसे दिए थे तो वहाँ बांके बिहारी मौजूद थे। तब जज साहब सोचने लगे, बांके बिहारी नाम का कोई व्यक्ति वहाँ मौजूद रहा होगा। जज को क्या पता था दीनानाथ जिस बांके बिहारी की बात कर रहे हैं वो बांके बिहारी तो तीनों लोक के मालिक हैं, तीनों लोक का पालनहार हैं। जज साहब ने बांके बिहारी नाम का एक वारंट निकाला और अपने व्यक्ति से कहा, जाओ इस वारंट को लेकर बांके बिहारी के घर और वहाँ जाकर कहो कि आपको कोर्ट में गवाही देनी है। और उन दोनों से भी जाने को कहा और कहा, आज से 3 दिन बाद तुम्हें अदालत में आना है। दूसरे दिन वो सिपाही वारंट लेकर बांके बिहारी का वारंट लेकर दीनानाथ जी के गांव पहुंच गया। उस सिपाही को सुबह से लेकर बांके बिहारी व्यक्ति नाम का आदमी ढूंढते ढूंढते सुबह से लेकर शाम हो गया, लेकिन बांके बिहारी नाम का कोई शख्स नहीं मिला। बांके बिहारी को ढूंढते ढूंढते वह सिपाही गांव के बाहर आ गया। तब उसे गांव के बाहर एक बच्चा दिखाई दिया। वह सिपाही उस बच्चे के पास पहुंचा और बच्चे से कहने लगा, बेटा, बांके बिहारी का घर कहाँ है? उस बच्चे ने मंदिर की तरफ हाथ करके कहा, ताऊ जी, वह मंदिर दिख रहा है, वहीं रहते हैं बांके बिहारी जी। सिपाही ने सोचा, हो सकता है कोई उस मंदिर का पुजारी हो। वह सिपाही मंदिर के दरवाजे पर पहुंचा और मंदिर के दरवाजे पर बेंत मारते हुए बोला, क्या कोई अंदर है? मंदिर का पुजारी मंदिर से निकलकर बाहर आया और उस सिपाही से बोला, क्या ढूंढ रहे साहब इधर? पुजारी की बात सुनकर वह सिपाही बोला, क्या बांके बिहारी जी यहीं रहते हैं? पुजारी जी ने कहा, जी हजूर, जी हजूर, बांके बिहारी यहीं रहते हैं। उस सिपाही ने पुलिस वाले की तरह सवाल किए, आप कौन? पुजारी जी बोले, साहब मैं बांके बिहारी का सेवक हूँ। इतना सुनते ही सिपाही ने अपनी जेब में हाथ डाला और कई वारंटों में से बीच में से बांके बिहारी का वारंट निकाला और पुजारी जी को देते हुए बोला। उस सिपाही ने कहा, लो, तुम्हारे मालिक का वारंट है, बांके बिहारी का, कोर्ट का ऑर्डर है,
वहाँ उन्हें हाजिर होना है, इस पे साइन कर दो। पुजारी ने भी कुछ सोचा नहीं और साइन कर दिए। साइन करने के बाद पुजारी जी उस सिपाही से पूछने ही वाला था, लेकिन सिपाही इतनी जल्दी में था कि उसने अपने साइकिल पर थैला टांगा और वहाँ से वो चल दिया। वह सिपाही वहाँ से चला गया। पुजारी जी सोचने लगे, बांके बिहारी के नाम का वारंट, कोर्ट ने ये वारंट क्यों भेजा है। पुजारी ने जब वह वारंट खोला तो उससे पढ़ा। उसने पढ़ा तो उसने कहा, ये तो वारंट भोले भैया के कारण ही बांके बिहारी के मंदिर में आया है। उसने उस वारंट को बांके बिहारी जी के चरणों में रख दिया। पुजारी जी ने दोनों हाथ जोड़कर बांके बिहारी के चरणों में विनम्र निवेदन कहा, हे प्रभु, आप पर इतनी श्रद्धा विश्वास से उस दीनानाथ ने, भोले भाले ने आपके लिए आपको गवाही में लिखाया है। आप उसका विश्वास मत टूटने देना। मेरी इच्छा है कि आप अपने भक्त का विश्वास बनाए रखना। हे प्रभु, आप ऐसा कोई चमत्कार कर देना जिससे उसकी लाज रह जाए और आपके प्रति जो विश्वास है वो उसका टूट ना पाए। इतना कहकर वह पुजारी जी उस वारंट को बिहारी जी के चरणों में रखकर वहाँ से चला जाता है। साथियों, दूसरा दिन हुआ। उस पुजारी जी ने बांके बिहारी जी को नहलाया और उस मूर्ति के आगे कई सारे वस्त्र रख दिए। पुजारी जी हाथ जोड़कर बांके बिहारी जी से कहने लगा, हे प्रभु, आपके आगे मैंने कई सारे वस्त्र रख दिए हैं। आपको जो अच्छा लगे वो पहन लेना, लेकिन उस भोले भाले की गवाही देने कोर्ट में ज़रूर जाना। इतना कहकर वह पुजारी मंदिर से बाहर चला गया। जब कोर्ट जाने का समय हुआ, वह दीनानाथ जी बांके बिहारी मंदिर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर बांके बिहारी जी से कहने लगे, हे प्रभु, मैंने उस साहूकार की पाई चुका दी। आपको तो पता ही है, मैंने उसके सारे पैसे चुका दिए थे और वो मेरे ऊपर झूठा आरोप लगा रहा है। अदालत में वो मुझे बेईमान साबित करना चाहता है। इसलिए प्रभु, आप कोर्ट में आना और उस जज को सच सच बता देना जो है। मूर्ति के सामने ऐसा कहकर और बिहारी जी को प्रणाम करके वह दीनानाथ कोर्ट की तरफ चल देता है। कुछ समय पश्चात वह कोर्ट में पहुंच जाता है। कोर्ट की कार्रवाई शुरू हुई। तब जज ने दीनानाथ जी से कहा, दीनानाथ जी, तुम्हारे बांके बिहारी गवाह कहाँ हैं? तुम्हारे गवाह बांके बिहारी जी कहाँ पर हैं? दीनानाथ जी बोले, हजूर, वो आते ही होंगे। जज साहब ने अपने अर्दली से कहा, बांके बिहारी को बुलाओ। अर्दली ने बांके बिहारी जी को आवाज़ लगाई, बांके बिहारी जी कोर्ट में हाजिर हों। अर्दली ने बांके बिहारी जी को आवाज़ लगाई, बांके बिहारी जी हाजिर हों, बांके बिहारी जी हाजिर हों। जैसे ही तीसरी आवाज़ लगाई, बांके बिहारी जी कह ही पाई थी, तब तक पीछे से आवाज़ आई, जी हजूर, मैं हाजिर हूँ। जब साहूकार ने ऐसी आवाज़ सुनी तो वह सोचने लगा, जब दीनानाथ ने मुझे पैसे दिए थे तब तो वहाँ कोई नहीं था, पर ये बुड्ढा कहाँ से आ गया। जज ने जब पीछे से आई आवाज़ को पीछे को मुँह करके देखा तो जज ने देखा कि एक बूढ़ा आदमी उधर से कोर्ट की तरफ चला आ रहा है। एक बूढ़ा आदमी चला आ रहा है। उसके कपड़े फटे हैं, उसके सर पे पगड़ी लगी है, गले में रुद्राक्ष की माला है और चेहरे पर एक अनोखा ही तेज है। मंद मंद मुस्कुराते हुए कोर्ट की तरफ चला आ रहा है। उस जज ने अपने जीवन काल में बहुत से आदमी देखे थे,
बहुत से बूढ़े देखे थे, बहुत कुछ देखा था, लेकिन जो व्यक्ति आज देखा है, जो बूढ़ा व्यक्ति है, उसके चेहरे पर जो तेज विलक्षण है, ऐसा तेज उसने कभी नहीं देखा था। जब वह बूढ़ा आदमी कटघरे में आकर खड़ा हो गया, तब जज साहब ने पूछा, क्या आपका नाम ही बांके बिहारी है? तब उस आदमी ने कहा, जी साहब, मेरा नाम ही बांके बिहारी है। जज साहब ने उस बुजुर्ग व्यक्ति से दूसरा सवाल किया, क्या दीनानाथ ने साहूकार को पैसे दिए तब आप वहाँ मौजूद थे? तब उस बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, जी हजूर। जब उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, जी हजूर, दीनानाथ ने मेरे सामने ही सूत समेत इस साहूकार के पैसे वापस कर दिए थे। तब इतना सुनकर साहूकार कहने लगा। जब साहूकार ने उस बूढ़े की बात सुनी तो वह बोलने लगा, साहब, यह झूठ बोल रहा है। जज साहब ने कहा साहूकार से, ऑर्डर ऑर्डर। साहूकार जी, जब आपको बोलने का मौका दिया जाए तभी आप बोलना, बीच में मत बोलना। साहूकार जी, आप बीच में बोलकर अदालत की कार्रवाई में विध्वंस न करें। जज की बात सुनकर साहूकार शांत होकर खड़ा हो गया। जज साहब उस बूढ़े आदमी की तरफ देखकर कहने लगे, जब दीनानाथ जी ने पैसे दिए तो बांके बिहारी जी, आपने बताया कि आप वहाँ मौजूद थे। इस बात का तुम्हारे पास कोई सबूत है? तब बिहारी जी ने कहा, जी साहब, बिल्कुल मेरे पास सबूत है। जज साहब बोले, क्या सबूत है? तब बिहारी जी कहने लगे, जहाँ साहूकार बैठता है उसकी दाईं तरफ एक अलमारी है। उस अलमारी में 3 तराज हैं। उस 3 तराज में एक लाल रंग की फाइल है। उस बही खाते में 44 नंबर पे एक पर्ची रखी है। उस पर्ची में लिखा है कि इतनी तारीख को दीनानाथ जी ने हमारा सारा पैसा वापस कर दिया है, सूद समेत। अब मेरा दीनानाथ जी पे कोई भी पैसा बकाया नहीं है। जब जज ने साहूकार से पूछा, क्या तुम्हारे घर में ऐसी अलमारी है? तब साहूकार ने कहा, जी जज साहब। जज साहब ने उस साहूकार से उस अलमारी की चाबी ली और उस चाबी को अपने सिपाही को देते हुए कहा, तुम जाओ साहूकार के घर और यह देखकर आओ कि वहाँ ऐसी फाइल है जो बांके बिहारी जी कह रहे हैं, क्या ये सत्य है? इसके कहे अनुसार जो बही खाता वहाँ है, उस बही खाते को तुरंत अदालत में लेकर आना। साथियों, जज का आदेश पाते ही वो सिपाही साहूकार के घर चला जाता है और उस बही खाते को लाकर जज साहब को दे देता है। जब जज साहब उस बही खाते को खोलते हैं तो उसमें से वह पर्ची निकल आती है जो दीनानाथ को पैसे देते हुए उसने वापस की थी साहूकार ने। जब उस साहूकार को पता लगा कि दीनानाथ पढ़ना लिखना नहीं जानता, तब उसने उस पर्ची को बही खाते में ही रख दी और दूसरी एक फर्जी पर्ची बनाकर दीनानाथ के हाथ में थमा दी। जज ने जब वो पर्ची पढ़ी तो सारा मामला समझ गया और जज समझ गया साहूकार झूठ बोल रहा है। जज ने साहूकार से पूछा, तुमने झूठा इल्ज़ाम दीनानाथ पर क्यों लगाया? साहूकार हाथ जोड़कर जज से माफ़ी मांगने लगा और सब कुछ सच बता दिया। अपने सिपाही को आदेश देते हुए जज ने कहा, साहूकार को पकड़ लो और कारागृह में डाल दो और दीनानाथ जी को इज्जत बरी कर दो। जज ने जैसे ही बिहारी जी को धन्यवाद करने के लिए कटघरे की तरफ देखा तो वहाँ बिहारी जी नहीं थे। तब जज ने दीनानाथ से पूछा, जज साहब ने दीनानाथ जी से पूछा,
बांके बिहारी कहाँ हैं? तब दीनानाथ जी ने कहा, हजूर, उन्हें तो बस बहुत सारे काम रहते हैं, उनके बहुत सारे मंदिर हैं, वो तो चले गए। दीनानाथ जी, अब तुम भी अपने घर जा सकते हो। जज साहब ने अदालत की कार्रवाई वहीं बंद कर दी। जज साहब ने कार्रवाई समाप्त कर दी। समाप्त करने के बाद उन्होंने उस सिपाही को बुलाया जो बिहारी जी के घर वारंट देने गया था। जज साहब ने उस सिपाही से कहा, मुझे उस बांके बिहारी के घर ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। तब सिपाही ने कहा, साहब, अब क्या काम रह गया उस बूढ़े आदमी से? तब जज साहब ने कहा, आज मैं एक पाप करने से बच गया, नहीं तो बिना अपराध के ही दीनानाथ को सज़ा मिल जाती। तब जज साहब ने कहा, गवाह सबूतों के तौर पर मैं उस दीनानाथ को सज़ा सुना देता, तो आज मुझे उस बूढ़े बुजुर्ग ने आकर बचा लिया, इसलिए मैं उसके घर जाना चाहता हूँ, उसे धन्यवाद देना चाहता हूँ। जज साहब ने कहा, एक वजह तो ये है उससे मिलने की, और दूसरी वजह ये है कि मैंने जब से उस बूढ़े व्यक्ति बांके बिहारी को देखा है, तब से मेरा मन विचलित है। उस सिपाही ने कहा, साहब, आप बात तो सही कर रहे हो, मैंने भी आज तक इतने गवाही देखे, लेकिन आज वो गवाही देने आया उस जैसा आदमी मैंने आज तक कभी नहीं देखा। जज साहब बोले, अरे भाई, तू अब ज़्यादा विलम्ब मत कर, मुझे उस बूढ़े बुजुर्ग के पास ले चलो। इस प्रकार वह जज और सिपाही वहाँ चल दिए जहाँ बांके बिहारी का मंदिर था। जब वे दोनों मंदिर पहुँचे, जब उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया तो जज साहब और सिपाही दोनों ही हैरान रह गए, क्योंकि जो मंदिर में मूर्ति थी और आज जो गवाही देने बुजुर्ग आदमी आया, उसकी छवि उस मूर्ति दोनों की एक सी थी। जज साहब यह देखकर हैरत में पड़ गए। जज साहब ने सिपाही से पूछा, आपने वारंट किसको दिया था? सिपाही ने कहा, मैंने तो वारंट इनके नौकर को दिया था। जब मैंने नौकर से पूछा, आप बिहारी जी के कौन हो? तब उस नौकर ने कहा, मैं बांके बिहारी जी का सेवक हूँ। सिपाही से जज साहब ने पूछा, अब कहाँ होंगे बांके बिहारी के नौकर? तब सिपाही ने कहा, साहब, आप यहाँ बैठिए, मैं अभी उस नौकर को लेकर आता हूँ। साथियों, ऐसा कहकर वह सिपाही मंदिर के भीतर चला गया और पुजारी जी को ढूंढने लगा। कुछ समय बाद वह पुजारी जी जज साहब के सामने था। जज साहब ने पूछा, बांके बिहारी के कौन हो? तब उस पुजारी जी ने कहा, साहब, मैं उनका सेवक हूँ। जज साहब बोले, कहाँ हैं तुम्हारे मालिक? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब पुजारी जी ने मूर्ति की तरफ हाथ करते हुए कहा, साहब, आपके सामने ही हैं हमारे मालिक बिहारी जी। जो आप मूर्ति देख रहे हैं साहब, यही मूर्ति तो हमारी बांके बिहारी और कृष्ण बिहारी जी की है, ही हमारे मालिक हैं। यही हमारे आराध्य बांके बिहारी जी, यही हमारे मालिक सरकार जी, यही हमारे सब कुछ हैं। पुजारी जी ने जज से कहा। पुजारी की ऐसी बात सुनकर जज साहब सब कुछ समझ गए कि आज हमारी अदालत में स्वयं बांके बिहारी जी और कृष्ण बिहारी जी ही गवाही देने पहुँचे थे। तब से वो जज साहब ने सब कुछ छोड़ दिया और बांके बिहारी मंदिर में बांके बिहारी की गलियों में संत बनकर आज दिन तक घूमते रहते हैं, इसलिए उनको सब लोग जज साहब कहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी? अगर हमारे बांके बिहारी की कहानी आपको अच्छी लगे तो कमेंट में लिखकर ज़रूर भेजना। धन्यवाद।